किसी दल के एक नेता ने मुझे कहा कि आप इस दल के खिलाफ न बोलिए, नहीं आपकी जांच शुरू हो जाएगी। कोई 50,000 भेज दिया, कोई 1 लाख भेज दिया, तो गाड़ी भी आ गई। किस्त भी कोई दे देता है, तो भाई जांच कराओ, किस चीज कराओगे। आज भी अगर ईमानदारी से मेरे गाँव के घर पहुंच जाओगे तो प्लास्टर नहीं मिलेगा, मैं सही बता रहा हूँ। और मेरा जो फैजाबाद में घर भी बना है, हमारे एक दोस्त थे वसीम भाई अजीत, संजोग से दोनों लोग इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने हमको मात्र 70,000 की जमीन दे के गए थे। और मेरी गाड़ी भी जो ली गई है बिरेजा में लिया था, तो 1,20,000 जमा करके किस्त पे लिया था, वो भी किसी ने भेज दिया था मेरे खाते में। सच्चाई पर लड़ने के लिए आप निठाना है तो आपको खुद सच्चा रहना पड़ेगा। बताते हैं आप स्टूडेंट लाइफ में बहुत एकदम दबंग टाइप के व्यक्ति नहीं, वो तो चलता था शुरू से ही। जैसे आपको कब लगा कि नहीं मेरे अंदर नेता वाले गुण हैं, मैं नेता बन सकता हूँ? दिल्ली में एक्सपोर्ट का काम करता था। अच्छा। और मैं भी लगभग 19-20 साल की उम्र में 50-60 हज़ार रुपये में कमाना शुरू कर दिया था। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, या फिर केंद्र की मोदी की सरकार हो, क्या, क्योंकि पत्रकारों के लिए तो काम करना मुश्किल है, फिर धमकाया जाने लगता है, क्या आपसे इस तरीके की कोई बातचीत नहीं होती? नहीं, मैं जब प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ, मैंने जब काम करना शुरू किया माननीय बहन जी के निर्देश पर, माननीय बहन जी की गाइडलाइन पर, तो मैं खुलेआम बोलता हूँ। जैसे हमने कहा कि 14 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण करते थे तो कहते थे कि गरीब माँ के बेटे को कोई प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहता है, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो विदेश में रखा हुआ काला धन लाऊंगा, गरीबों के खाते में 15 लाख भेजूंगा, 2 करोड़ नौकरी नौजवानों को दूंगा, अच्छे दिन लाऊंगा, स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, बुलेट ट्रेन चलाऊंगा। इस कहाँ चली गई भैया? ये तो जनता अपने आप ठगा महसूस कर रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी हमसे वादा किया था आपने वो तो नहीं किया। ना आप विदेश का काला धन लाए, उसकी बदली हमारा घर में रखा हुआ धन आपने उजागर करके बैंक में डलवा दिया, उसके बाद भी बैंक एनपीए हो गया। बैंकों को मर्ज करना पड़ा। विदेश का धन तो नहीं आया, लेकिन जो यहाँ का धन था वो नोटबंदी हुई, वो बाहर आया। ये सवाल आप और फिर बैंक में आया। इस तरीके के तमाम सारे आपके बयान हैं, मैं उन्हीं को आगे बढ़ा रहा हूं। क्या ऐसे बयानों को लेकर के आप पर कभी किसी तरीके का कोई दबाव आया? देखिए, ऐसा है बहुत सारे नेता बोलते हैं तो सीबीआई, ईडी, ये जांच, फलानी जांच सब हो जाती है। चलिए इसको जाने दीजिए। फिलहाल मुझे एक बार मेरे पास संदेश आया था कि आप जो है किसी दल के एक नेता ने मुझे कहा कि आप इस दल के खिलाफ न बोलिए, नहीं आपकी जांच शुरू हो जाएगी। अच्छा। तो हमने कहा जिन नेताओं के डर दिखा रहे हो वो नेता तो शायद हो सकता कि बनावटी फकीर हो, लेकिन विश्वनाथ पाल कुछ नहीं जिसकी जांच करो आप। क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से निकल करके आया हूं, माननीय बहन जी के आशीर्वाद से मैं आज उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूं। आज भी अगर ईमानदारी से मेरे गांव के घर पहुंच जाओगे तो प्लास्टर नहीं मिलेगा, मैं सही बता रहा हूं। आज भी अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हमको लगभग 2.5 साल हो गया है। और मेरा जो फैजाबाद में घर भी बना है, हमारे एक दोस्त थे वसीम भाई अजीत, संजोग से दोनों लोग इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने हमको मात्र 70,000 की जमीन दे के गए थे। और हमारे हित मित्र, क्योंकि हमारे जो पार्टी के बेस लोग, इस बार तो भट्टा उट्टा है नहीं, लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे जो बचपन के, उन लोगों ने ईटा उटा भेज के बनवा दिया है। अच्छा। तो मैं उसमें रहता हूँ। और मेरी गाड़ी भी जो ली गई है बिरेजा में लिया था, तो 1,20,000 जमा करके किस्त पे लिया था, वो भी किसी ने भेज दिया था मेरे खाते में। तो ये पूरा उनको बता दिया कि अब उसके बाद अगर आपको भेजना है तो भेज दो। हमने कहा इनोवा गाड़ी भी अगर मेरी देख रहे हो तो इसमें मैंने बहन जी से खुद ही पूछा था कि बहन जी ब्रेजा गाड़ी है, बहन जी प्रदेश दौड़ना रहता, छोटी पड़ती, बहन जी कहा तुम ले लो, कैसे लोगे? हमने तो एक गाड़ी मंगाया था, दे देते आपको, लेकिन अब वो तुम बताए नहीं पहले। तो हमने कहा बहन जी संकोच में हमने कोई बात नहीं कही। तो बहन जी कहा चल ले लो, कैसे लोगे? तो हमने कहा बहन जी हमारे चाचा हैं नौकरी में और भाई लोग हैं और कुछ नात रिश्तेदार हैं, कुछ हमारे दोस्त लोग हैं जो कह रहे हैं आप ले लो, हम सहयोग कर देंगे। तो उन लोगों ने मेरे खाते में कोई 50,000 भेज दिया, कोई 1 लाख भेज दिया, तो गाड़ी भी आ गई। किस्त भी कोई दे देता है। तो भाई जांच कराओ, किस चीज कराओगे? तो जांच करा लो, भरी की नहीं भरी। नहीं, वो कौन भेज रहा है वो भी देख लेना। ठीक बात है। मेरी तो किस चीज जांच कराओगे? देखिए एक चीज बता दे, अगर आपको, अब हम वो शब्द नहीं बोलना चाहते हैं, अगर सच्चाई पे लड़ना है आपको, अगर सच्चाई पे लड़ना चाहते हो, सच्चाई पे लड़ने के लिए आप निठाना है, तो आपको खुद सच्चा रहना पड़ेगा। ठीक बात है। अगर मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूं, माननीय बहन जी माननीय कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, हमारी माननीय बहन जी के ऊपर भी खूब जांच पड़ताल हुआ
वो कांग्रेस के जमाने में भी खूब जांच पड़ताल कराई गई, लेकिन हमारी बहन जी भी ईमानदारी से काम करती है। आज तक जितनी भी जांच हुई सब क्लियर हो गया, कहीं कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बहन जी भी हमारी, हमें तो बहन जी को देख के लगता कि हमारी बहन जी भी 20-22 साल की उम्र से घर परिवार छोड़ करके इस मूवमेंट को, इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। कौन बेटी नहीं चाहती कि मेरा घर हो, कौन बेटी नहीं चाहती कि मेरा परिवार हो। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं माननीय बहन जी ने पूरी जिंदगी इस बहुजन मूवमेंट के लिए, महापुरुषों के मिशन में और अपने लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए बहन जी 20-22 साल की उम्र से लड़ रही, आज भी लड़ती आ रही हैं। और मैं उसी पार्टी का, माननीय बहन जी का दिखाए हुए रास्ते पर चल रहा हूं। तो इसलिए मैं तो बहन जी से सीखता हूं कि वो हमारी बहन जी जिन्होंने कुछ नहीं अपने लिए किया, घर परिवार नहीं बसाया। अब हम लोग तो खैर बचपन में शादी वादी हो गई थी, बच्चे हैं, बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटी हैं, तो वो भी संयोग से अभी वो बच्चे भी हमारे अपना कमा खा रहे। बहन जी ने भी जब हमको अध्यक्ष बनाया था तो यही पूछा था कि हाँ भाई तुम्हें मैं प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहती हूँ, कैसे काम करोगे। तो हमने कहा बहन जी, उस वक्त मेरे पास बिस्लरी की एजेंसी थी। अच्छा। अब उसके पहले शुरू में नहीं जाएंगे, नहीं तो कहानी सुन के तो मेरी लोग बड़ा ताजुब करेंगे कैसे यहाँ तक आए, क्या किए। मैं बड़ा क्योंकि हम अच्छा, लोग बताते हैं आप स्टूडेंट लाइफ में बहुत एकदम दबंग टाइप के व्यक्ति नहीं, वो तो चलता था शुरू से ही। जैसे हम उस परिवार से हैं जहाँ हमारे परिवार के लोग भेड़ बकरियां पालकर जीवन यापन करते थे। मेरे बड़े भाई भेड़ रखे थे, तो वो भेड़ लेकर के खेतों में जाते थे, तो आते थे तो हम कहते भैया हमको कोई पैसा नहीं दिया है। हम 7 भाइयों में सबसे छोटे हैं, सगे 4 भाई, 3 भाई चाचा के। अच्छा। तो मैं पढ़ाई पीरियड में किसी से तो उस वक्त 1 पैसा 2 पैसा चलता था, तो किसी से मैं लेता। भैया हमारे बड़े भाई वो भेड़ रखे थे, तो आते थे तो कहते भैया कोई पैसा नहीं दिया, अच्छा ले लो। तो 10-15 पैसा देते थे, तो उससे अपना बढ़िया से जो करना रहता था करते थे। पढ़ाई लिखाई चल रही थी। लेकिन हमने देखा कि इधर जब माननीय बहन जी का संघर्ष हमने देखा, तो कब आपको पहली बार लगा कि आपको, अगर आप पॉलिटिशियंस हों या समाज की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगा कि तो, नहीं, हर व्यक्ति में एक स्किल होती है ना, हर व्यक्ति कोई डील डॉल से होता, बढ़िया पर्सनैलिटी होती है, तो वो कोशिश करता कि वो फौज में जाएगा या पुलिस में जाएगा या अलग अलग तरीके से। आपको कब लगा कि नहीं, मेरे अंदर नेता वाले गुण हैं, मैं नेता बन सकता हूँ? देखिए, मैं कभी नेतागिरी के लिए मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तो व्यापार में था। मेरे गांव में मावा चौराहा, वहाँ मेरे पास रेडीमेड का काम था, दिल्ली में एक्सपोर्ट का काम करता था। अच्छा। और मैं भी लगभग 19-20 साल की उम्र में 50-60 हज़ार रुपये में कमाना शुरू कर दिया था। लेकिन उस दौर में हाँ, जब मेरे भैया की तनख्वाह 350-900 थी, PWD में थे, होमगार्ड में थे, बाकी एक भैया भेड़ों रखे थे। तो उस वक्त मैं जब महावा चौराहे में मेरा दुकान था और रेडीमेड का काम था, तो मेरे यहाँ कारीगर जो थे वो लगभग सब SC समाज के थे और मुस्लिम समाज के थे। तो वो लोग बसपा की बात किया करते थे, तो हम भी कहते थे यार ये तो बढ़िया पार्टी है। तो कभी जब बहन जी की मीटिंग या कोई मानव साल मीटिंग लगती थी, तो मैं उस दिन सबको छुट्टी दे देता था, मैं भी उन लोग साथ जाता था, बस करवाता था। अच्छा। तो लोग मुझे कहे कि भैया पद ले लीजिए BSc। हमने कहा यार पद नहीं लेंगे। मतलब उन कारीगरों ने आपके भीतर नेतागिरी वाला कीड़ा डाला। वो लोग किए। फिर हमारे कुछ लोग क्षेत्र के जो हमारे अगल बगल के लोग थे, वो लोग हमारे यहाँ आते थे कि भैया आप राजनीति, क्योंकि जिस चौराहे मेरी दुकान थी वहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय समाज के लोगों की अच्छी संख्या थी, और वहीं पर मेरी दुकान थी, तो लोग आते थे मेरी दुकान पर ही बैठते थे। फिर बाद में कुछ यादव समाज की दुकानें बनी, कुछ सेठ बनी है लोग दुकानों, तो पूरा चौराहा अच्छा हो गया है। तो लोग बैठते थे, मुझसे कहते थे कि यार आप, तो जो भी लोग आते थे हमारे लोगों से मिलने के लिए, तब उनको चाय नाश्ता खाना पीना जो होता था बढ़िया से कराते थे। बड़ा खुश होते थे हम कि चलो ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों ने फिर जबरदस्ती काम, तो मैं उन लोग साथ में शुरू कर दिया था लगभग 92 से 90-92 से। अच्छा। तो मेरी उम्र भी ऐसे ही रही 19-20 साल। लेकिन फिर एक दिन लोगों ने कहा कि आपको सेक्टर अध्यक्ष बना दें, आप पद ले लो, काम हम लोग करेंगे। हमने कहा नहीं यार, काम मैं करूँगा, कैसे कर पाऊँगा, मुझे टाइम नहीं है, क्योंकि मैं दिल्ली भी रहता था, फिर यहाँ भी आता था।
किराल लोगों ने 2 तारीख दूसरा महीना 1996 को हमारे दोस्त लोगों ने मुझे पहली बार आपका पदार्पण सेक्टर अध्यक्ष बना दिया था बसपा में नहीं, बसपा में काम तो मैं 90-92 सहयोग करता था, लोगों को साथ नहीं, जाता बतौर पदाधिकारी आपका पदार्पण हो चुका सेक्टर अध्यक्ष बना। फिर कुछ ही दिन रहा तो मान्य बहन जी गई थी मंडल समीक्षा करने, तो कुछ लोग हमको मिलाए कि बहन जी विश्वनाथ पाल है सेक्टर अध्यक्ष है, तो बहन जी जैसे देखे कि ना भाई इसको उपाध्यक्ष बना दो जिले का, तो बहन जी ने जिले को उपाध्यक्ष बना दिया। फिर कुछ दिन के बाद मंडल का संगठन मंत्री बनाया, फिर भाईचारा बनाया, फिर बहन जी ने हमें इधर पूरे पूर्वांचल की भी बता रहे थे ना कि 80 सीटों पे लगाया। फिर 2008 में हम राजस्थान सीट पर चुनाव हो रहा था, वहां भी मैं गया, फिर इधर लौटा तो मान्य बहन जी ने अचानक हमको एक दिन सुबह ही मान्य मेवालाल जी का फोन आया, बहन जी बुलाई है आपको। ये था 20 दिसंबर, हमें लगता 22 का लास्ट था। तो उस वक्त जो है हम आए तो बहन जी ने कहा कि हाँ भाई ये बताओ कैसे घर परिवार चलता है। तो हमने कहा भाई जी वहाँ पर बिस्लरी की एजेंसी मैंने लिया था, तो हमने कहा एजेंसी है और उससे बच्चों का खाना पीना और पढ़ाई घर चलता है, रोजी रोटी चलती है अपना। कहीं आप कैसे चलते हो? तो हमने कहा बहन जी हम कुछ उसमें से मिल जाता, बाकी हमारे बहन जी दोस्त यार वो हमें चलाते हैं, सहयोग करते हैं, तो मैं चल लेता हूँ, बाकी कुछ बच्चे लोग भी उसमें से सहयोग करते हैं। फिर बहन जी कहा हम आपको प्रदेश अध्यक्ष बना दें तो कैसे चलोगे? इसके पहले हमारे पवन कुमार भाई थे, कोऑर्डिनेटर थे, तो उनसे बहन जी सुबह पूछा उसी दिन कि हाँ भाई विश्वनाथ पाल की क्या स्थिति है, कैसे है वो, कैसे, तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि मान्या बहन जी उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप बहन जी भेज दो कि पूरी इंडिया का दौरा करके तुम्हें आना है, तो वो पूरी इंडिया में जाके मीटिंग करके दौरा करके आ जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहीं ऐसा क्या है कि बहन जी उनके संबंध दोस्त लोग इतने हैं, और वो मेरे पास हर समाज के दोस्त हैं, क्योंकि मैं शुरू में कारोबार में रहा हूँ, तो लोग रहे हैं, तो वो लोग आज भी चाहे जिस समाज के, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, मुस्लिम हो, पिछड़े हो, चाहे ऐसी समाज, वो सारे लोग हमें आज भी वही दोस्त का रिश्ता निभाते हैं। अभी एक हमारे साथी फोन आया, क्षत्रिय समाज के हैं, कहीं भाई बहुत दिनों से मिले नहीं। हमने कहा अरे भाई आप ही कहाँ इस चीज़ को सोचे कि मेरा भाई बहन जी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो मिल ले, कैसे चल रहा, कैसे नहीं, तो कैसे हम मिलते हैं। तो हमारे दोस्त लोग आज भी बहुत हैं और वो मुझे सहयोग करते हैं, और मैं उन्हीं सबके सहयोग से, बहन जी के आशीर्वाद से मैं काम कर रहा हूँ। और जो क्योंकि ये जिद मैंने ठानी है कि मुझे बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है 27 में।